आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों पर भरोसा करके दिल्ली वालों ने उन्हें सत्ता की चाबी सौंपी थी, उन विधायकों ने दिल्ली वालों के लिए कितना काम किया है, अब इसका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। प्रजा फाउंडेशन ने दिल्ली के विधायकों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें केजरीवाल जी के होनहार विधायक फेल हो गए हैं। इस रिपोर्ट में यह देखा गया कि 2020 में आम आदमी पार्टी के विधायक बनने के बाद इन विधायकों ने जनता के लिए क्या काम किया और विधानसभा में जनता से जुड़े कितने मुद्दे उठाए। इस मामले में आपके विधायकों का शर्मनाक प्रदर्शन रहा है। जिन विधायकों पर दिल्ली के विकास और जनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी थी, उन विधायकों ने सत्ता मिलने के बाद न विधानसभा के सत्रों में शामिल होने की जहमत उठाई और न ही जनता से जुड़े मुद्दे ही सामने रखे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि आपके 2 विधायकों ने पिछले 4 सालों में दिल्ली विधानसभा में जनता से जुड़ा एक भी मुद्दा नहीं उठाया है, जबकि 8 विधायकों ने साल 2024 में एक भी मुद्दा नहीं उठाया। आपके क्षेत्र में जो लोग सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सरकार में हैं, क्या वो सही मायने में सेवा कर पा रहे हैं लोगों की? नहीं, ऐसा है कि दिल्ली सरकार में यहाँ से हमारे यहाँ से जो चुना हुआ विधायक है गिरीश सोनी, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, पब्लिक के सामने नहीं आता है। सबसे ज़्यादा फेलियर उसी की वजह से मादीपुर आज सफ़र कर रही है। आप जगह जगह देखिए पानी भरा होता है, इस तरीके का माहौल कभी नहीं हुआ जैसा अब हो गया। सीवर ओवरफ्लो होकर और उसके बाद 1-1 फुट पानी लोगों के घर में घुस गया। लोग मजबूरन जिनके पास के खड़ा होके एक जगह में F ब्लॉक में गया तो वहाँ जाके मैंने देखा एक बहन को कि वो बहन उस गंदे पानी में ईंट लगाकर खड़ी होकर और वो जो चूल्हा रहा था उस पर रोटी बना रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो नरक बना हुआ था जीते जी, मतलब सीवर का इतना गंदा स्मेल, और वहाँ जो यहाँ के विधायक ना निगम पार्षद दोनों सुन के राजी नहीं है। और उसके साथ साथ आज तो दिल्ली नरक बना दी इन्होंने पूरी की पूरी। जेपी जी, लाख टके का सवाल यहाँ पर यह है कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति खराब है, लेकिन जो नेता यहाँ से जीतता है उसको वोट तो जनता ही देती है। अगर हालत खराब है तो जनता वोट क्यों देती है? नहीं, वो थोड़ा सा इन्होंने जो फ्री का चक्कर चला दिया बेवकूफ़ बनाने का। इन्होंने पानी का बिल फ्री है, बिजली का बिल फ्री है, कोई फ्री नहीं है। अब तो देखो बिल आते हैं, दवा दवा बिल आने लग रहे हैं। इन्होंने उस तरीके का उन्होंने बनाया, लोग बहक गए और ना कोई विकास हुआ। आपको पिछले दिनों देखिए हमारा SC ST का, मैं SC समाज से आता हूँ, उसका 18,000 करोड़ का बजट, उसको कन्वर्ट करके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस बजट को फ्री बांटने में काम में यूज कर लिया। जो कि SC STों के लिए हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, हॉस्टल बनने चाहिए थे, स्कूल बनने चाहिए थे, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, उस पैसे को कन्वर्ट फ्री में बांट दिया। तो कितना गहरा धक्का लगा SC समाज के लोगों ने। उसके बाद हमारे नेता जो SC समाज के, उन्होंने उसको कोर्ट में डाल दिया और कोर्ट में वो चल रहा है। वो उसका जवाब देना पड़ेगा केजरीवाल को कि उस फंड का मिसयूज क्यों किया गया। वो तो हमारा अपना सरकार का फंड था, उस फंड को उसने यूज, इस तरीके से नुकसान हो रहा है जो दिल्ली में ना, इस तरीके का इसने माहौल बना दिया है। पर अब हालात चेंज है काफ़ी। आने वाले दिनों में आपको खुद नजर आएगा, विधानसभा चुनाव होने दो तो आपको दिखेगा कि काफ़ी इस तरीके से आप देखिए शराब घोटाला जो हुआ है, बिजली घोटाला हुआ है, स्कूलों का जो झूठ का घोटाला हुआ, ये दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जिसके 10-10, 15-15 मंत्री, मुख्यमंत्री जेल में जाके, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सभी जेल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो कुछ तो किया है। हमारा संविधान तो सबसे उच्च पद पे है और वो न्याय करता है, तभी तो कोई 2.5 साल, कोई 2 साल, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, इनके कम से 38 से 40 विधायकों पे क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं। तो इस तरीके के लोग हैं। दोस्तों, ये आप समझ पा रहे हो कि पहले शख्स हैं जेपी जी, जो निष्पक्ष और बिल्कुल निर्विरोध होकर अपने मन की बात कह पा रहे हैं। मादीपुर विधानसभा के लोगों का दर्द अगर सही मायने में कहा जाए तो जेपी जी अपनी भाषा में सरलता से बयान कर पा रहे हैं। उनके मन में एक ही बात है कि अगर यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, यहाँ पर कई चीज़ों की कमी है, तो लोगों को भी समझना होगा, जागरूक होना होगा, उन्हें अपने उस सच्चे और अच्छे उस नेता को वोट करना होगा जो वास्तव में इसमें उनके सुख दुख का साथी हो। तो ऐसे में चलते चलते एक सवाल और पूछते हैं जेपी जी से। जेपी जी, ये बताएं कि आपके अनुसार इस समय मादीपुर विधानसभा में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो तुरंत किए जाने चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को तसल्ली मिल सके? सीवर का काम सबसे बड़ा है और पीने का पानी जो लोग खरीद के पी रहे हैं,
मतलब आज के टाइम पे फ्री पानी की योजना इन्होंने निकाली थी, पर चाहे मादीपुर जय कॉलोनी हो, पच्छमपुरी हो, मादीपुर गांव हो, बसई गांव, रघवी नगर, कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला कि वो ये बता रहा हो कि मैंने पानी जल बोर्ड का पी रहे हम। कोई ऐसा आदमी नहीं, सब हर आदमी पानी खरीद के पी रहा है। पानी का जल्दी से जल्दी सुधार होना चाहिए, पीने के पानी का ये जरूरी है। और सीवर का बुरा हाल है, जो सीवर की सफाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार की ओर से बड़े हॉस्पिटल निर्माण की भी प्रक्रिया जारी है, जो कि कई सालों से बन रहा है। तो ऐसे में क्या वो काम भी अच्छा रहा है मेरे ख्याल से? अच्छा काम है, वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं है, वो हमारे पूर्व सांसद आदरणीय सज्जन कुमार जी की वजह से वो जो जगह है जहाँ पर ये बन रहा है, तो 20 से 25 एकड़ ज़मीन पे वो वहाँ पर एक क्लस्टर बसने जा रहा था, उसकी वजह से उन्होंने उसको रुकवाया। उन्होंने कहा, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी कि भाई यहाँ पर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल के नाम से उसका उद्घाटन किया। वो रुकी, जब की ज़मीन वो रुकी हुई थी, उस ज़मीन पर पिछले 10 साल से हॉस्पिटल बना रहे हैं ये, और अभी भी 2-3 साल बना टाइम लगेगा उसके अंदर जो बन रहा है। बहुत अच्छी योजना है, उससे बहुत फ़ायदा होगा। आने वाले दिनों में 10 से 15 विधानसभाओं को फ़ायदा मिलने वाला है। पर ये सोच कांग्रेस की थी, आपको मैं बता दूँ। ये अब ये क्या करने जा रहे हैं, किसी तरीके से कि इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के चक्कर में लगे हुए हैं ये, और उसमें कोई काम नहीं। आप खुद जाके देख के आएंगे साइड पे शर्मा जी, तो आपको लगेगा कि कम से कम 2 साल का भी काम बाकी है उसमें। ये इमरजेंसी सेवा चालू कर देंगे और उसके बाद उसका उद्घाटन कर देंगे। मार्केटिंग करने में तो मास्टर है ये, उससे उसकी मार्केटिंग तो दुनिया में आज तक ऐसी की नहीं जितनी ये करते हैं आम पार्टी वाले। और जो पहले ही दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है, चाहे हिंदूराव हॉस्पिटल हो, अम्बेडकर हॉस्पिटल है, संजय गांधी हॉस्पिटल है, उनमें स्टाफ नहीं है, ना नर्स है, ना डॉक्टर है, कुछ नहीं मिल रहा। आप खुद जाके देखिए। तो ये जो हॉस्पिटल बनाए, पहले स्टाफ तो भर्ती करें। ऐसी हालत शुक्रबस्ती विधानसभा क्षेत्र के पश्चिम बिहार में भी है। वहाँ कम्युनिटी हॉल तैयार है, कई सालों से उद्घाटन का इंतजार है। हालांकि बीजेपी दावा करती है कि हमने बनवाया है, और ये केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने बनवाया है, और वो उद्घाटन के चक्कर में लोग पिस रहे हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही है। आखिर में चलते चलते सही मायनों में एक सवाल मन में जो आता है, आपको क्या लगता है कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र का एक सच्चा और सही मसीहा कौन सा ऐसा नेता है जो आने वाले विधानसभा में जनता उसको अपना वोट देकर अपने लिए चुने? देखो शर्मा जी, जो मादीपुर विधानसभा का ना, मैं नहीं, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। आप मादीपुर की किसी भी जनता के आदमी से पूछ लो, एक भी ना भारतीय जनता पार्टी ने ना आम पार्टी ने, दोनों ने ना कोई स्कूल बनवाया है, ना कोई पार्क बनवाया है, ना कोई बारात घर बनवाया है। डिबेट में है, सामने बैठे ना, अगर बनवाया है तो उनके सांसद आए, उनका रहा हुआ एमएलए आए, आम पार्टी का एमएलए आए, मैं बैठूंगा, मैं बताऊंगा, वो सबूत दिखाए नहीं, मैं दिखाऊंगा सबूत। एक जो कुछ किया कांग्रेस ने किया है। जो सच्चा सिपाही और सेवादार होगा, कांग्रेस का सिपाही होगा। कांग्रेस जिसको टिकट दे, कांग्रेस के आदमी को चुन के भेजो आप, और वो ही भला कर पाएगा कि उन्होंने बसाई है, उन्होंने घर बनाया है, उन्हें पता है इसका कि सीवर का पता है उनको, जल बोर्ड का पता है, बारात घरों का पता है, पार्कों का पता है, स्कूलों का पता है पूरी। तो ये कुछ नहीं, सब फर्जी काम है। बीजेपी और आम आदमी दोनों ABT टीम है, दोनों की दोनों। ये जो काम किया ईमानदारी से, उस पर जाके आप हर स्कूल पे जाके नेम प्लेट देख लीजिए, किसी का उद्घाटन किया है, पार्कों का देख लीजिए, बारात घरों का देख लीजिए, आप सब कुछ उन्होंने किया है कांग्रेस के टाइम पे। तो कांग्रेस का ही आदमी आएगा तो भला हो पाएगा। देश की आज़ादी से लेके और अभी इतने साल बीत चुके हैं, 75 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। ऐसे में भारत में विकास की अगर कोई धारा बहाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने बहाई, ऐसा जयप्रकाश जी का कहना है। और उनका कहना एक तरह से सही भी है, क्योंकि ज़्यादा शासन भी तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जनता करती है तो उसे शायद विकास की एक धारा दोबारा से देखने को मिलेगी, ऐसा JP जी कहते हैं। मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास के काम पेंडिंग है, आने वाले विधानसभा क्षेत्र में कोई भी अगर नेता सही मायने में जनता का दिल जीतता है तो उसे जनता अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद देगी। ऐसे में JP जी कुछ और कहना चाहते हैं? देखो, ये मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक नेता इस बात को कहता है। हमारी स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 15 साल में जो दिल्ली को पेरिस के बराबर बना के खड़ा कर दिया था, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में पहचान जो हुई दिल्ली की, वो शीला दीक्षित की बदौलत हुई। तो उन्होंने संवारा था ना। भारतीय जनता पार्टी, चाहे दबी जमान में कहते हैं, मंत्री MLA सब कहते हैं शीला जी ने जो विकास किया है। हमें तो मिलते हैं शादी ब्याह पार्टी में, उधर एक एक कार्यकर्ता कहता है। तो ये तो कांग्रेस ही कर सकती है सुधार, कांग्रेस ने किया है।
ये तो देश की जनता भी मानती है कि शीला दीक्षित के कार्यकाल में पोल्यूशन की समस्या दूर हुई, यहाँ पर बड़े बड़े फ्लाईओवर्स का निर्माण हुआ और पूरी दिल्ली में विकास के नए कार्यों की, और यहाँ पर इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स के गेम हैं, चाहे वो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हों, वो भी यहाँ पर उसके आयोजन किए गए। सच तो सच रहेगा, जनता है वो सब कुछ जानती है, और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे, दिल्ली की जनता वो अपने सच्चे और अच्छे ईमानदार नेताओं को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। अगली मुलाकात जल्दी करेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।